व्यवहारिक क्रियात्मक रूप से शुचिता पवित्रता तो होनी ही चाहिए। एक दूसरी बात हो रही, भाव की शुचिता। हम पूरी तन मन प्राण की शक्ति लगाकर सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा के बदले हम चाहते हैं कि हमको अमुक वस्तु मिल जाए, हमें सिद्धि मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, बेटा बेटी हो जाए, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही सेवा के फल के रूप में किसी कामना की पूर्ति की बात आई, और बात आते ही वो पवित्रता से की गई सेवा भी अपवित्र हो जाएगी, अशुचि हो जाएगी। क्योंकि उस सेवा के बदले कामना की पूर्ति, उस सेवा के बदले कामना की पूर्ति को फल के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यह है अशुचिता। सेवा का फल सेवा है। सेवा का फल क्या है? सेवा का और कोई फल नहीं, सेवा का फल सेवा है। सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए। हमारे महाराज जी के पास एक संत रहते थे, हरिराम बाबा। तो गाजीपुर है बनारस के पास, वहाँ एक जगह रह के वो भजन करते थे। वहाँ हनुमान जी का मंदिर था और एक कोठरी वहाँ बनी हुई थी, हनुमान जी का मंदिर था, और वहीं स्मशान था। मुर्दा जलते थे गंगा जी के किनारे। तो स्मशान में ज़्यादा लोग कोई रहते नहीं, और बाबा को तो एकांत चाहिए था। तो हनुमान जी का मंदिर था, वीर हनुमान जी, और एक कोठरी थी, वहीं अपना भजन करते थे। गांव से कोई कुछ राशन पानी आ जाता तो उससे अपना प्रेम से भजन करते वहाँ रहते। गंगा जी दोनों समय गंगा जी स्नान करते। तो गांव का कोई आदमी था, उसके पुत्र नहीं था। किसी ने कहा बाबा बड़े सिद्ध हैं, इनकी खूब सेवा करो तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। अब वो लगा सेवा में। वहां जाकर सवेरे ही आ जाता, पूरा झाड़ू लगाता, पत्ता फेंकता, एकदम बढ़िया से रखता। बाबा देखते तो दौड़ा चला आता, बाबा बोलते नहीं। तो बाबा ने उसको डांटा फटकारा भी, लेकिन कुछ नहीं बोलता, सेवा में लगा रहता। गंगा जी जाते तो पीछे पीछे चलता, आते तो पीछे पीछे आता। भैया इतने दिन साधु बने हो गया, ऐसी शरीर की छाया बनकर सेवा करता, रात में ही जाता केवल सोने के लिए, फिर सवेरे चला आता है। बिना कहीं बहुत सेवा करना चाहता है। कभी फल फूल भी ले आता है, कभी मिठाई ले आता है। बाबा मन में सोचे जरूर इसके कोई न कोई कामना है। तो ले पता लगा, हमको समझ में आई बात कि इसको पुत्र की कामना है। बोले हम कहाँ से दें बेटा? तो हमको तो उसको भगाना था। तो बोले गंगा जी से एक दिन लौट के आ रहे थे। हे सेवक भगत, कहाँ? उठा खोपड़ी। एक मनुष्य का मुंड पड़ा था, स्मशान में तो पड़ी रहते हैं। एक मनुष्य की खोपड़ी पड़ी थी, उठा इसको। वो गृहस्थी आदमी कांप गया। खोपड़ी कैसे उठाए आदमी की, मरे हुए आदमी? उठाता है कि नहीं? भस्म कर दूंगा। डरते डरते उसने उठाया। ले चल, बड़ा सेवक बनता है, चल। लेके आए, बैठ गए दूर। एक पत्थर उठा के ला, तो उसको कूट कूट के चूरन बना। क्यों? ऐसे बोले मैं इसकी फंकी लेके नहीं आ तो एक कच्चा चबाऊंगा। सोई वो भागा। वो खोपड़ी कूटा उठा कुछ नहीं, भागा। बाबा लठिया लेके पीछे दौड़े, गांव तक खदेड़ा। वहां जाकर वो बेहोश हो गया। इतना डर गया, उसे लगा कि ये कोई स्मशान में रहने वाले, जिंदा खाने वाले कोई अघोरी फगोरी हैं, ऐसा लगा उसको। बाबा तो पिंड छुड़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये नाटक कर दिया। पर ठाकुर जी साधु की लाज कैसी रखते हैं। उस व्यक्ति को जिसको ज्योतिषियों ने मना कर दिया था और जिसको चिकित्सकों ने मना कर दिया था, ठीक 1 साल के भीतर उसको पुत्र हो गया। आज भी उनका वंश चल रहा है।
और जैसे ही बाबा को पता चला कि पुत्र हो गया, बाबा तत्काल वहां से अपना कमंडल उठाए और चल दिए, क्योंकि अब लोगों को पता चलेगा कामना पूरी होती तो यहाँ मेला लगेगा। बाबा भाग गए वहां से। अब सेवा तो वो इतनी बढ़िया कर रहा था कि डांटे डपटे चाहे कछु करें, वो बोले ही नहीं, सेवा में हाथ जोड़ के खड़ा। लेकिन सेवा में उसके कामना यही थी मेरे बेटा हो जाए। सेवा के फल के रूप में आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो पक्की बात है कि आपको सेवा का स्वरूप समझ में नहीं आया। सेवा का फल है सेवा। हमको और सेवा मिलनी चाहिए, हमको और सेवा मिलनी चाहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।